हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 7th लेसन द नेकलेस इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, साथ ही साथ ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को। इनमें जो डिस्कस किए गए प्रश्नों की संख्या है वो 20 से 21 प्रश्न होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है दे पेड, उन्होंने पेड किया, उन्होंने दिया फॉर द न्यू जेवेल, नए जो आभूषण थे, जो जेवेल थी, उस नए आभूषण के लिए जो भी वो हार खरीदा था उसके लिए उन्होंने कितने रुपए दिए थे। पहला ऑप्शन है 36,000 फ्रैंक्स, दूसरा ऑप्शन है 24,000 फ्रैंक्स, तीसरा ऑप्शन है 12,000 फ्रैंक्स और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 36,000 फ्रैंक्स। जो एक बार उन्होंने हार जो उधार लिया था उसको तो उन्होंने खो दिया और खोने के बाद इन्होंने नया हार खरीदा था मिस्टर मिसेस फॉरेस्टियर के लिए। तो वो हार इन्होंने 36,000 रुपये का खरीदा था। किसने? मिस्टर और मिसेस जो लॉयजेल हैं, या जो मटिल्डा और उनके पति। दूसरा क्वेश्चन है द स्ट्रगल कंटिन्यूड, ये जो संघर्ष था वो कंटिन्यूड मतलब होता लगातार चलता रहा। अब जब इन्होंने उनको हार तो खरीद कर दे दिया उधार जो लिया था, लेकिन अब जब हार खरीदा तो इतनी उनकी क्षमता नहीं थी, आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, तो इनको कितने साल तक संघर्ष झेलना पड़ा उस हार को करने के बाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 10 यानी 10 साल तक इन्होंने संघर्ष झेला और 10 साल बाद ये पूरा जो हिसाब जो है वो बराबर कर पाए। अगला क्वेश्चन टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, किस चीज़ कौन सी चीज़ थी जो टार्चर कर रही थी और एंगर्ड करती थी और क्रोधित करती थी। मटिल्डा जो मटिल्डा थी वो कौन सी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती थी और क्रोध उनको गुस्सा आता था। पहला ऑप्शन है सैबी वॉल्स, जो गंदी बदरंग सी दीवारें थी, दीवार को देकर के जो दीवार थी। दूसरा ऑप्शन है वॉर्न चेयर्स, जो पुरानी टूटी फूटी जो चेयर्स कुर्सियाँ थी। थर्ड ऑप्शन है पोवर्टी, गरीबी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो थी, बदरंग सी दीवारें पुरानी सी, और कुर्सी वो भी पुरानी कुर्सियाँ, गरीबी, ये सारी चीज़ें जो है उनको टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी मटिल्डा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑलवेज रिमेनेड, वो हमेशा रिमेन का मतलब होता रही। मटिल्डा जो थी वो हमेशा क्या रहती थी। पहला ऑप्शन है हैप्पी, खुश। दूसरा ऑप्शन है अनहैप्पी, दुखी। तीसरा ऑप्शन है कंटेंटेड, मतलब होता संतुष्ट। फोर्थ ऑप्शन है डिलाइटेड, या प्रसन्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो जो चीज़ें चाहती थी वो केवल उनकी कल्पना ही कर सकती थी, वास्तव में उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। अगला क्वेश्चन मिस्टर लोइजेल, मिस्टर लोइजेल कौन है? ये मटिल्डा के पति हैं। सेव्ड, इन्होंने सेव का मतलब बचाया। कितने बचाए? फ्रैंक्स टू बाई ए गन, एक गन को खरीदने के लिए कितने फ्रैंक्स, फ्रैंक्स का मतलब वहाँ जो वहाँ के जहाँ पर ये रहते वहाँ की रुपये मुद्राएं हैं, करेंसी है। अपने यहाँ रुपया चलता है, ऐसे वहाँ फ्रैंक्स चलता है। कितने फ्रैंक्स बचाए थे? पहला ऑप्शन है 400 400, दूसरा है 500 500, तीसरा है 200 200, या फोर्थ ऑप्शन है 400 400। तो यहाँ पर पहला और फर्स्ट ए नंबर और डी, ये दोनों आंसर जो है यही सही होंगे हमारे। 400 फ्रैंक्स, जो मिस्टर लोजेल थे उन्होंने 400 फ्रैंक्स एक नई गन खरीदने के लिए मंगाए बचाए रखे थे। लेकिन जब मटिल्डा ड्रेस के लिए रोने लगी, रोने का मतलब वो नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, तो उन्होंने यही पैसे उठा करके मटिल्डा को ड्रेस खरीदा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि हिंदी भी दी गई उनके साथ साथ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखते हैं क्वेश्चन को। मटिल्डा वाज बॉर्न, मटिल्डा का जन्म हुआ था इन अ फैमिली, एक परिवार में। मटिल्डा का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला ऑप्शन है साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के। यहाँ पर आप सही आंसर देख पा रहे होंगे, डॉक्टर, क्लर्क या इंजीनियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी क्लर्क। मटिल्डा जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक क्लर्क के घर जन्म लिया था, इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मटिल्डा थिंक्स, मटिल्डा जो है थिंक सोचती हैं डैट कि सी डिजर्व्स, कि वो डिजर्व है। डिजर्व का मतलब होता है किसी के लायक होना, किसी के योग्य होना। मटिल्डा अपने आप को किस चीज़ के लायक समझती थी? पहला ऑप्शन है सफरिंग, कष्टों के लायक। दूसरा है लग्जरी या विलासिता, सुख सुविधा। तीसरा है टाइम, और जो फोर्थ है वो पेन, पेन का मतलब दर्द। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लग्जरी। जो मटिल्डा थी वो अपने आप को सोचती थी कि मेरा जन्म तो सुख सुविधाओं को उठाने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों की का आनंद लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उनकी पारिवारिक जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। फिर लिखा है ऑप्शन द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली, उनके फैमिली के, उनके परिवार की जो एक्चुअल स्टेट थी, वास्तविक स्थिति कैसी थी मटिल्डा के परिवार की? रिच यानी धनी थे। दूसरा ऑप्शन है मिडिल क्लास या मध्यम थे, मध्यम वर्ग के। तीसरा ऑप्शन है पुअर, गरीब। या फोर्थ ऑप्शन है वेल्दी, मतलब होता है धनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिडिल क्लास की। मटिल्डा का जो परिवार था मिडिल क्लास का परिवार था, और वो क्लर्क के परिवार में जन्म हुआ था उनका। अगला क्वेश्चन है सी ड्रीम्ड, उन्होंने ड्रीम मतलब होता है सपना देखा था, आप किसका? व्हाइल हैविंग डिनर, जब वो डिनर करती थी तो डिनर करते समय किस चीज़ का सपना देखती थी? लिखा एलिगेंट डिनर, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। एग्जीक्यूटिव फूड, यानी बहुत ही अच्छा भोजन। अगला लिखा मार्वलस डिशेस, या मार्वलस डिशेस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, बहुत ही भव्य प्रकार के डिशेस, यानी व्यंजन, यानी भोजन ही होते हैं। ये सब प्रकार भोजन के प्रकार बताए गए हैं अलग अलग तरीके से। और जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी चीज़ों की वो कल्पना करती थी। अगला क्वेश्चन है सी वुड वीप, वो वीप करती थी, रोती थी, फॉर ए होल डे, पूरा दिन। वो पूरा दिन कब रोती थी? मटिल्डा जो थी वो पूरा दिन कब रोती थी? पहला ऑप्शन है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। दूसरा आफ्टर लंच, लंच के बाद। या तीसरा आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को जब विजिट करने जाती थी, मिलने जाती थी तब। या डी एनी टाइम, या किसी भी समय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड। जब भी अपने मित्र, जैसे कि जो मैडम फॉरेस्टियर थी, उनके पास जब भी कभी जाती थी तो उनकी सुख सुविधाओं को देख करके मटिल्डा को बड़ा अपने आप में बड़ी ही टॉर्चर महसूस करती है, अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती थी। और वहाँ से आती थी खूब रोती थी। क्यों रोती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया, एन इन्वाइटेशन फ्रॉम, एक इन्वाइटेशन मिला, एक निमंत्रण मिला। कहाँ से मिला? ऑप्शन है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। थर्ड ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी। या फोर्थ ऑप्शन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर दिया गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्री के यहाँ से। वैसे यहाँ पर एक ये वर्ड भी आया है हमारे, जब हम बुक पढ़ते हैं तो ये मिलेगा आपको, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। इसका जो सही आंसर होगा, ये थोड़ा डाउट में है क्वेश्चन, इसका सही आंसर कम्युनिटी बॉक्स में दे दिया जाएगा या नीचे कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी थ्रेव अवे द लेटर, उन्होंने, जो मटिल्डा थी उसने लेटर को, पत्र को फेंक दिया, बिकॉज, क्योंकि लेटर कौन था कि मंत्री जी के वहाँ दावत में जाना था, पार्टी होनी थी, डांस वगैरह होना था, वहाँ पर जाना था। लेकिन मटिल्डा ने उस पत्र को फेंक दिया। वो क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि सी हैड नथिंग टू बियर, उसके पास कुछ नहीं था। टू बियर मतलब होता पहनने के लिए। दूसरा ऑप्शन सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, उसके पास ले जाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी, आभूषण नहीं थे, गहने नहीं थे। या सी हैड नॉट बैग टू कैरी, या उसके पास बैग नहीं था। तो बैग वाला रीजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों सही होंगे। इसका मतलब इन दोनों को किस में शामिल किया गया है? इनको शामिल किया गया ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों, उनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, ना तो आभूषण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मिस्टर लोइजेल वाज प्लानिंग टू, मिस्टर जो लोइजेल थे मटिल्डा के पति, वो प्लानिंग कर रहे थे। क्या प्लान कर रहे थे? विद द मनी ही हैड सेव्ड, जो उन्होंने मनी, जिस पैसे को उन्होंने बचाया था, उसको क्या वो प्लान कर रहे थे, क्या खरीदने की कोशिश कर रहे थे? पहला ऑप्शन है बाई हर ए ड्रेस, कि वो उसके लिए ड्रेस खरीदेंगे। बाई ए गन फॉर हिमसेल्फ, या उसके लिए, अपने लिए एक गन खरीदेंगे, एक बंदूक खरीदेंगे।
इन्वेस्ट एनीवेयर, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं भी पैसा लगा देंगे, या ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाई ए गन फॉर हिमसेल्फ। जो मिस्टर लॉयजेल थे, श्रीमान लॉयजेल, इन्होंने मटिल्डा के लिए, जब मटिल्डा परेशान हो गई और गुस्सा हो गई, थोड़ा नाराज़ भी हो गई, थोड़ा इमोशनल भी हो गई, रोने भी लगी, तो उन्होंने उस पैसे को जो उन्होंने अपने लिए गन के लिए बचा कर रखा था, उसको उन्होंने ड्रेस खरीदवा दी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो जो उन्होंने पैसा बचाया था वो किसके लिए प्लान कर रहे थे, किसके लिए योजना बना रहे थे? तो योजना बना रहे थे गन खरीदने के लिए, लेकिन खरीदा क्या? मटिल्डा के लिए ड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल वर्थ ऑफ नेकलेस, जो नेकलेस जो हार था उसकी असली कीमत, वाज मतलब होता थी, हार की असली कीमत क्या थी? पहला ऑप्शन है 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक का। दूसरा ऑप्शन है 36,000 फ्रैंक या 36,000 फ्रैंक का। थर्ड ऑप्शन है 500 फ्रैंक का। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 500 रुपीज़। यानी जो मैडम फॉरेस्टियर थी उनका हार जो था वो नकली था, और वो नकली हार की कीमत जो असल में थी वो 500 रुपये थी, लेकिन जो मटिल्डा और उनके पति ने उसको खरीद कर लाए वो था 36,000 का, 36,000 फ्रैंक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी लुक्ड, वो लुक्ड मतलब दिखाई देती थी। अब कैसी दिखाई दे रही थी? ऑन द डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब होता है वही जो नृत्य हो रहा था, जो पार्टी हो रही थी, उस दिन मटिल्डा कैसी दिखाई दे रही थी? पहला ऑप्शन है एलिगेंट, दूसरा ऑप्शन है ग्रेसियस, थर्ड ऑप्शन है फुल ऑफ जॉय, या डी ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी जो चीज़ें थी, एलिगेंट थी, ग्रेसियस थी, इन्हें कह सकते हो आप, शोभायमान थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी हुई थी, ये सभी गुण उस समय मटिल्डा के ऊपर दिख रहे थे, क्योंकि मटिल्डा के पास उधार के गहने भी थे और एक 400 फ्रैंक एक नई ड्रेस भी खरीद कर लाई थी। तो ये सारी चीज़ें उसे जो हैं पार्टी में बहुत ही अच्छा महसूस करवा रही थी उसको। अब यहाँ पर कुछ हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी कभी इनके माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। पहला ऑप्शन है मटिल्डा बाई न्यू नेकलेस, मटिल्डा ने नया हार खरीदा फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तो ये होगा फॉल्स, नहीं गलत। मटिल्डा ने पार्टी के लिए नया हार नहीं खरीदा था, वो मैडम फॉरेस्टियर से उधार लेकर गई थी। अगला क्वेश्चन, मिस्टर लॉयजेल वाज ए इंजीनियर, मिस्टर लॉयजेल जो मटिल्डा के पति हैं वो एक इंजीनियर थे, ये होगा फॉल्स, गलत। वो एक तुच्छ से क्लर्क थे, जो एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। अगला क्वेश्चन, द नेकलेस चेंज्ड द लाइफ ऑफ मटिल्डा, जो हार था इसने मटिल्डा के जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया, ये होगा ट्रू, सत्य। हार जब मटिल्डा के जीवन में आया तब से मटिल्डा का जीवन बदल गया। हाँ, जीवन सच्चे अर्थों में तो नहीं बदला, हालांकि उनकी हालत जो जी रही थी वो हालत बदतर और हो गई और ख़राब हालत में चली गई उस हार के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैडम जो मिसेस फॉरेस्टियर हैं, लैंड उधार दे दिया द नेकलेस, हार को, टू मटिल्डा। मैडम फॉरेस्टियर ने हार को मटिल्डा को उधार दे दिया, तो ये होगा ट्रू, सत्य है। उन्होंने उधार दे दिया था, जब उधार दिया और फिर इन्होंने खो दिया, और खोने के बाद जब इन्होंने खरीद कर दिया वापस, तभी से इनकी दुर्दशा शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मटिल्डा वाज ए हार्ड वर्किंग लेडी, मटिल्डा जो थी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनत करने वाली औरत थी, ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। मटिल्डा मेहनत करने वाली महिला नहीं थी, वो बहुत ही सेल्फिश, स्वार्थी स्वभाव की और विलासिता भरे जीवन की कल्पना किया करती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनको मेहनत करनी पड़ी, ये अलग बात है। लेकिन मटिल्डा वास्तव में हार्ड वर्किंग लेडी नहीं थी, मेहनत करने वाली महिला नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंत में मटिल्डा चेंज्ड कम्प्लीटली, मटिल्डा पूरी तरह से चेंज हो गई थी, बदल गई थी, ये होगा ट्रू, सत्य। मटिल्डा की लाइफ पाठ के अंत तक पूरी तरह से बदल चुकी थी। आई होप you enjoyed the lecture. If you enjoyed the lecture, so please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video. Thank you.